नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोटमारी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। और आज की दोस्तों हमारी जो वीडियो है इसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि काफी सारे कपल्स ऐसे हैं जिनके माइंड में ये डाउट होता है, उन्हें कहीं ना कहीं ये शक होता है कि अगर हम अपनी कोर्ट मैरिज करने अगर गाजियाबाद में जाएंगे तो शायद हमारे माता पिता को बुलाया जाता है, या वहां से कोई नोटिस वगैरह गाजियाबाद से कोई नोटिस घर पे जाता है माता पिता के पास, या माता पिता को किसी प्रकार का कोई फोन किया जाता है, उनसे संपर्क किया जाता है। तो दोस्तों आइए आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं। तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास में काफी सारे कपल्स ने भी कॉल करके हमसे पूछा था कि सर हमने कहीं पता किया है या हमारे फ्रेंड्स ने हमें बताया है कि अगर आप गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो वहां से किसी के माता पिता को बुलाया जाता है, लड़का या लड़की के, या वहां से किसी को कॉल करवाया जाता है माता पिता के पास, या फिर किसी प्रकार का कोई नोटिस जाता है शादी होने के बाद में घर पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारा प्रोसेस एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है, ये सब झूठ है, र्यूमर है। हमें भी दोस्तों यहाँ 13-14 साल हो गए हमें यहाँ मैरिज करवाते हुए, और किसी प्रकार का भी कोई नोटिस गाजियाबाद से कभी भी किसी के घर पर नहीं जाता है, ना ही किसी के माता पिता को बुलाया जाता है, ना ही किसी के माता पिता से कोई संपर्क किया जाता है, ना ही किसी को खबर दी जाती है। जब तक आप लोग खुद नहीं बताएंगे तब तक दोस्तों किसी को भी नहीं पता चलता कि आप लोगों की शादी हुई है या नहीं हुई है। तो ये सारा प्रोसेस एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। अगर किसी ने भी अगर आपको ऐसा अगर बोला है कि जब आप कोर्ट मैरिज करने आते हैं तो आपके माता पिता को बुलाया जाता है गाजियाबाद में, या फिर आपके माता पिता से संपर्क किया जाता है फोन के माध्यम से, ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप लोग अपने माइंड से ये सारी बातें आप बिल्कुल निकाल दें। जब तक आप लोग खुद नहीं किसी को बताएंगे तब तक किसी को भी नहीं पता चलता कि आप लोगों की शादी हुई है या नहीं हुई है। तो आप लोग सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में आप गाजियाबाद में आप कभी भी आकर अपनी शादी आप कर सकते हैं दोस्तों। सैटरडे संडे को आप लोग कभी ना आए, क्योंकि सैटरडे संडे को कोर्ट मैरिज या रजिस्ट्रेशन मैरिज का गाजियाबाद के अंदर दोस्तों नहीं होता है। तो ये सब अफवाह है। और आपको एक चीज दोस्तों मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने बहुत सारे जजमेंट्स में यह बताया है कि अगर लड़का और लड़की अगर बालिग अगर हैं तो उन दोनों को पूरा अधिकार है, आप लोगों को पूरा अधिकार है कि आप किनसे शादी करना चाहते हैं। आप लोग अपनी मर्जी से आप अपना जीवन साथी आप लोग चुन सकते हैं। तो यह स्वतंत्र निर्णय दोस्तों आप लोगों का है, किनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, या किस लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं, किस लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कपल्स हमें कॉल करके पूछते हैं कि सर हम एक दूसरे को कई सालों से हम जानते हैं, हम काफी वर्षों से हम लोग संपर्क में हैं, और अब हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम अपने एक रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं। तो इसी वजह से हम लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, और हम लोग अब अपने वैवाहिक दाम्पत्य सूत्र बंधन में हम लोग बंधना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले आप लोगों के ये डाउट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा कोई अगर डाउट है कि अगर आप लोग गाजियाबाद में आके शादी करते हैं तो उसमें माता पिता को बताया जाता है, या घर पे कोई नोटिस जाता है, या किसी को फोन किया जाता है, तो ऐसा दोस्तों कभी भी नहीं होता है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप लोगों ने डिसीजन अगर ले लिया है अपने कोर्ट मैरिज करने का, आप लोग अगर निर्णय ले चुके हैं, तो आप लोग गाजियाबाद में आकर एक ही दिन के अंदर दोस्तों आप लोग अपनी शादी करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। तो आप लोग आने से पहले ये ध्यान हमेशा दें दोस्तों कि सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप लोग आ सकते हैं। सैटरडे संडे को वहां मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो आप लोग आने से पहले ध्यान अवश्य रखें कि कभी भी आप सैटरडे संडे को ना आए, सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप अपनी मैरिज प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप दोनों के पास में, लड़का और लड़की के पास, आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधार कार्ड के साथ में एक आयु का प्रमाण पत्र, कोई भी एक आयु का प्रमाण पत्र, चाहे वो आपका जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट, या आपका पैन कार्ड, या आपका पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस, तो इनमें से कोई भी एक चीज आपके पास में आधार कार्ड के साथ में होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और 2 गवाहों की जरूरत होती है दोस्तों इसके अंदर। गवाहों का भी आधार कार्ड और पैन कार्ड होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो दोस्तों इस वीडियो से जुड़े अगर आपके सवाल हैं या कुछ भी अगर आपके सुझाव हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे अवश्य पूछिए। हमारी जिम्मेदारी है और हमें दोस्तों बहुत खुशी होगी आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने में।
और अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, और जैसा कि बहुत सारे कपल्स हमसे पूछते हैं कि सर हम आपकी वीडियो कई वर्षों से हम देख रहे हैं और हम जानना चाहते हैं आपका ऑफिस कहाँ पर है, तो दोस्तों एक ऑफिस हमारा दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के अंदर हमारा ऑफिस है, और जो हमारा दूसरा ऑफिस है वो हमारा गाजियाबाद में है। तो जैसा कि पूरे भारतवर्ष में से किसी भी राज्य के हों, चाहे यूपी के, चाहे उत्तराखंड के, या आपके पंजाब या बिहार या राजस्थान या मध्य प्रदेश, कहीं से भी आकर बच्चे अपनी शादी गाजियाबाद में कर सकते हैं। एक ही दिन के अंदर 3 से 4 घंटे के अंदर आप लोग अपनी शादी करने के बाद अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने रिश्ते को एक नया नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग किसी प्रकार से भी आप लोग ना घबराएं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सब प्रोसेस ये एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। जब तक आप लोग खुद किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को भी नहीं पता चलता है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप लोग बने रहें कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ। और यदि आप लोग कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी लेना चाहते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से, तो सुबह 10 बजे से लेके और शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेके शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप लोग हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोग कोर्ट मैरिज ऑफिस के अपना प्यार देते रहें, और हम निरंतर आप लोगों के बीच में नई नई वीडियोस के साथ लोग हम आते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।